हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th का सेकंड चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल। इसमें जो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और उनसे जो है एंगल बनते हैं उनके बारे में पता चलेगा। एंगल क्या होता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि एंगल होता क्या है। क्या होता है, जब भी हम दो लाइंस कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं, वो दो लाइन जहाँ पर ज्वाइन करती है, जैसे इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पर एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसे एंगल बोलते हैं। जब भी दो लाइन किसी पॉइंट पर ज्वाइन करती हैं, देखो अब जैसे ये दो लाइन है, ये कहीं पर ज्वाइन नहीं कर रही, तो इनका कोई भी एंगल नहीं होगा। ठीक है, अगर सीधी हैं, कहीं ज्वाइन नहीं कर रही, तो ये दोनों लाइंस कोई भी एंगल नहीं बना रही। लेकिन अगर दो लाइन जो हैं ऐसे मिल रही हैं, तो क्या होते हैं, एक एंगल बनाती हैं। वो एंगल क्या है, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताएंगे कि एंगल क्या होते हैं, शेप्स क्या हैं, वो सब चीज़ें। अब इसमें क्या है, दो ट्विन सिस्टर्स हैं, रोहिणी एंड मोहिनी। उनकी टीचर जो है उन्हें बोलती है कि तुम्हें जो है बिल्कुल सेम जो है इक्वल जो है उन्हें मैस्टिक दी जाती है, और उनसे जो है तुम्हें सेम शेप बनानी है, लेकिन बिना देखे। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सी शेप है, किस तरह की शेप है, कितनी लाइन्स है, वो सब पूछ सकते हो, लेकिन आपको देखना नहीं है एक दूसरे की तरफ। रोहिणी ने ये शेप बनाई है। उसके बाद मोहिनी उनसे पूछ रही कि क्लोज शेप है या ओपन। अब क्लोज और ओपन में क्या फ़र्क होता है, ये देखो, ये पूरी तरह से कवर है, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है। अब देखो, ये जो है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसका एंडिंग पॉइंट भी वहीं जाकर ख़त्म होता है, ठीक है, मतलब जैसे ये यहाँ से शुरू हुई और जब ये ख़त्म हुआ तब भी ये यहाँ पर हुआ, ठीक है, मतलब उसको जो है पूरा कवर कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आपकी क्लोज शेप। मतलब उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, कवर कर रही हैं फुली। जैसे ये हो गया हमारा, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट पे बन रहा है, तो ये हो गई आपकी क्लोज्ड शेप। और अगर इस तरह से हो, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों के बीच में फ़र्क है ना, स्पेस दिया हुआ है, ये हो जाएगी आपकी ओपन शेप। ठीक है, मतलब जो बंद होगी वो क्लोज्ड, और जो ओपन होगी, मतलब जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अगर उसका सेम नहीं है, तो वो क्या होगी, आपकी ओपन शेप। इसे तो हम देख सकते हैं कि कौन सी है, क्लोज्ड है, बिकॉज ये जो है टोटली क्लोज है, कहीं भी इसमें कोई स्पेस नहीं दिया है, तो क्लोज्ड हो गया। उसके बाद उन्होंने साइड पूछी, कितनी साइड से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड्स हो गई, 6। उसके बाद उन्होंने ये बनाई, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन चीज़ तो सेम है ना, क्लोज भी है ये और इसमें 6 साइड्स भी है, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछे क्या यह क्लोज शेप है, यस। डज इट हैव 6 साइड, 6 साइड भी है, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है। उसके बाद मोहिनी ने फिर से ट्राई किया, फिर से ये बना, इसमें भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और क्लोज भी है, ये भी यस हो जाएगा। इट इज़ द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी। क्या जो रोहिणी ने शेप बनाई है, क्या ये उसके इक्वल है, उसके जैसी है, नो क्योंकि ये मोहिनी ने बनाई है और ये वाली शेप जो है रोहिणी की है, तो दोनों की शेप जो है इक्वल नहीं है। उसके बाद आगे देखो, वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि हमने बहुत टाइम ट्राई कर लिया लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें। तो उनके टीचर बोलती कि यहाँ पर एक और तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि शेप सेम आए, तो क्या होगा, वो होगा उनका एंगल्स। ओके, तो एंगल्स कैसे होंगे, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप। अब मैंने बोला था कि जहाँ पर भी आपकी दो लाइन मीट करती हैं, ज्वाइन करती हैं, वो ही क्या होता है, एंगल होता है। जैसे यहाँ पर ये दो लाइन मीट की तो ये एंगल बना, इसके साथ ये जो है मिल रही है तो ये इनका एंगल बना, जिस पॉइंट पे वो मिलती है वहाँ पर एंगल बनता है। ये जो डिफरेंट टाइप के एंगल्स बने हैं, सी हाउ द मैस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल। देखो अब क्या होता है, एंगल्स के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के एंगल होते हैं। एक ये, ठीक, और एक ये, और एक होता है इस तरह से। ठीक है, ये जो होता है, ये वाला एंगल होता है आपका राइट एंगल, ये होगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ जो आपकी ऐसे है, अगर ये ऐसे होती जाएगी, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड्स आ रही है, क्या होगा, आपका एंगल जो है छोटा होता जाएगा। जैसे कि इसमें अगर ये डाउनवर्ड आ रही है तो क्या होगा, एंगल छोटा होता जाएगा। जैसे कि इसमें है तो क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल। ठीक है, छोटा हो रहा है तो क्या हो गया, अक्यूट एंगल। अब इसी शेप में ये जो आपका बना है, अगर इसी में ये वाली साइड, ठीक है, ये आपका बेस है, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये वाली साइड जो है इस तरह से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जा रही है,
तो वो एंगल कौन सा हो जाता है आपका, 90 से बड़ा हो रहा है, सो 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये 3 टाइप की होगी। अगर लाइन वैसे बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए तो वो होता है आपका स्ट्रेट एंगल, और ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, वैसे इसमें हम सिर्फ राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे जो आपका 90 डिग्री का होता है, जिसकी शेप कैसे होती है, एल की तरह। बाकी आपसे पूछेंगे कि ये राइट एंगल से बड़ा है या छोटा, तो बड़ा या छोटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो छोटा होगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो बड़ा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं इनमें क्या दिया है। अब यहाँ पर आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए, लुक एट द प्रैक्टिस, सॉरी लुक एट द शेप एंड आंसर। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं, उनके आपको आंसर देखने की। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो ये एंगल तो हो नहीं सकते क्योंकि ये जो है 90 से थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो ये दोनों एंगल नहीं है। तो आपका जो है इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, इसमें जो ब्लैक कलर में है ये वाला एंगल, क्योंकि इसकी जो शेप्स है, जो शेप है वो इस तरह से दूर जा रही है। ठीक है, 90 आपका ऐसे होता है, ये क्या है, ज़्यादा दूर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल। तो ब्लैक कलर आपका हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ आपको शेप्स दी हैं, आपको बताना है क्या जो इन्होंने यहाँ पर कलर दिए हैं अलग अलग इन शेप्स के अंदर, सो क्या जो इन्होंने कलर दिए हैं वो कलर जो है सेम एंगल के हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका है ये वाला, आर द एंगल मार्क्ड विद येलो। येलो में जो दिए हैं क्या वो सेम है, तो जो सेम है यस, ठीक है ये सेम रहेंगे। उसके बाद द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन कलर, देखो ये तो बिल्कुल ही सेम है, आप देख सकते हो ये शेप ऐसे बनी हुई है, सेम शेप ऐसे, और क्या है ऊपर वाला एंगल लिया तो ये भी इक्वल है, यस। सेम जो है इसमें है, क्योंकि इसके जो है सारे एंगल इक्वल होते हैं, सो इसका भी क्या होगा, यस। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, 4 डिफरेंट एंगल आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर में, एक ये ग्रीन, येलो एंड रेड। सो आपको जो है सेम जो है एंगल फाइंड आउट करना है कि इसका जो है सेम एंगल कौन सा है, इसका जो ग्रीन कलर है इसका सेम एंगल कौन सा है, और इसका सेम एंगल कौन सा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सेम शेप जो है वो देखनी पड़ेगी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बस आप उसकी साइड्स देखो। अब ये जो रेड वाला एंगल है ये देखो ऊपर की तरफ है, सो इसका ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल 1 and 1 लिख देते हैं हम। उसके बाद में ये कहाँ पर है, इस तरफ, दोनों साइड बस उनकी जो साइड्स हैं वो देख लो कि कौन सी साइड पे एंगल बन रहा है, और उसी साइड पे आप एंगल बना दो तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो जाएगा आपका 2 and 2, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। उसके बाद इन्होंने दिया है ये ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाला कहाँ है, इन दोनों साइड के ऊपर, सो इन दोनों पे। ठीक है, सो ये यहाँ पर इक्वल हो गया, ये आपका एंगल 3 और 3 हो गया। उसके बाद इसका पूछा है कहाँ पर है, तो ये भी आप देख सकते हो 1 2 1 2। उसके बाद में ये थर्ड साइड पे जो है एंगल बना रहा है तो 4 and 4। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन द मैस्टिक ईच ऑफ दिस ट्राई। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, जो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो कि क्या आप इनको जो है चेंज करके कोई और एंगल बना सकते हो, कोई और जो है शेप्स बना सकते हैं क्या इनसे। सो इनसे अगर आप चाहो तो कोई और शेप जो है वो सारे ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी मैस्टिक से जो है एंगल में चेंज करके हम जो है अलग अलग बना सकते हैं। अब ये 4 दिया हुआ था, हम यहाँ पर सिर्फ 3 स्टिक लेकर ट्रायंगल बना सकते हैं। ये वाली का 8 स्टिक है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 हो गई, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। सो इस तरह से जो है हम अलग अलग शेप इनसे बना सकते हैं। उसके बाद में है मैस्टिक पजल। ये एक तरह से पजल आपको दी गई है, एक ट्रायंगल लेना, मेक अ ट्रायंगल यूजिंग 6 मैस्टिक। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है आपको 6 मैस्टिक से, सॉरी 8 ट्रायंगल्स, नोट 1, 8 ट्रायंगल बनाना है 6 मैस्टिक से। तो ये कैसे होता है, एक ये आपकी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 ये मैस्टिक्स हो गई। एक हम उल्टा ट्रायंगल बना देंगे, 3 ये हो गई। ठीक है, सो 3 and 3 6 मैस्टिक आर देयर, और 2 ट्रायंगल हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद 2 हमारे बड़े हो गए थे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 2 हमारे जो बड़े वाले हैं वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8।
इसी तरह से इन्होंने ये जो अलग अलग जो हैं आपके पजल्स दिए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो और आंसर ना मिले तो आप इनको पेज नंबर 29 पर इनके आंसर देख सकते हैं। अब एक क्या होता है, एंगल टेस्टर भी होता है एक इस तरह का, आपको जो अपनी कंपास बॉक्स में मिल जाता होगा। अगर नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हो। सो कैसे बनाना होता है, दो जो है आपको कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स लेंगे, उसको जो है इस तरह से पतला पतला कट करना और उनके अंदर जो है एक पिन लगा देनी है ताकि वो उसको हम बड़ा या छोटा कर सकें। ठीक है, अब ये देखो ये चेक कर रही हैं ऐसे। अब ये चेक करके इन्होंने देखो क्या बताया है, दिस इज़ अ राइट एंगल। ये जो इन्होंने बनाया ये क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल जो है आपका इस तरह से होता है एल की शेप में। ठीक है, जो आप एल बनाते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में जो एल बनाते हैं वो आपका क्या होता है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का मतलब जो अगर दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रेट जो है टच करती हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सीधी है और ये भी बिल्कुल सीधी है, तो ये आपका क्या बनाएगा, राइट एंगल। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया कि आप कुछ चीज़ें जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं अपने। अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आप कुछ भी यहाँ पर मतलब एल लेटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं आप। जैसे कि आप स्टूल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने स्टूल ड्रॉ कर दिया। आपको कुर्सी ड्रॉ करनी है तो आप चेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें जो है आपका एल लेटर बन गया। सो इस तरह से आपको जो भी अपने आसपास चीज़ें दिखें आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर फिर से कुछ एंगल दे दिया, आपको बताया है कि इनको चेक करो क्या ये सही है या नहीं है। यस और नो में जो है आपको इनका आंसर देना है कि ये जो है एंगल सही बनाए गए हैं या फिर नहीं बनाए गए हैं। अब जैसे ये है, ये क्या राइट एंगल बना रहा है, देखो राइट एंगल क्या होगा आपका ऐसे। ठीक है, अगर इससे नीचे की तरफ बना रहा है तो लेस देन राइट एंगल हो गया। ठीक है, एक्यूट एंगल जो मैंने बताया था लेस देन है राइट एंगल। और इससे बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर मोर देन राइट एंगल। तीन चीज़ें आपको दी हुई है, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। तो इसी तरह से आपको देखना है, तो ये क्या हो गया, लेस देन राइट एंगल हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये जो आपकी शेप है इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर टिल्ट करके देखोगे, मैं टिल्ट करूँ तो ये पूरा घूम जाएगा, तो टिल्ट करके देखोगे तो ये आपको एल की शेप में दिखाई देगा। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। ये क्या होगा, अब ये देखो ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। अगर ऐसे सीधा होता तो क्या होता है, राइट एंगल होता। अब क्या हो गया, राइट एंगल से बाहर की तरफ जा रहा है, सो मोर देन राइट एंगल। सेम यहाँ पर भी मोर देन राइट एंगल और ये भी क्या होगा, मोर देन राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। उससे बाहर जा रहा है तो मोर देन और उससे अंदर आ रहा है तो लेस देन। ये हो गए। अब यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, कोई लड़की है सुखमन, उन्होंने जो है कुछ पिक्चर्स ली हैं और जो है उसके अंदर जो है बहुत सारे एंगल हैं। ठीक है, आपको जो है वो एंगल जो है फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से एंगल जो है उस पिक्चर के अंदर हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स हैं। सुखमन मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स। ठीक है, यूज़ कलर पेंसिल टू मार्क राइट एंगल विद ब्लैक कलर। अब जहाँ पर भी राइट एंगल होगा उसको आपको ब्लैक कलर से मार्क करना है। एंगल विद मोर देन राइट एंगल विद ग्रीन कलर। मोर देन होगा तो ग्रीन कलर देना है और लेस देन होगा तो आपको ब्लू कलर देना है। तो सबसे पहले हम जो है राइट एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी एक भी फाइंड आउट कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी फाइंड आउट करने हैं, कोई भी आप एक दो फाइंड आउट कर सकते हो। पहले हम राइट एंगल का देखते हैं कि राइट एंगल जो है ये कहाँ पर बना रहे हैं। अब ये देखो इनकी ये जो कैप है, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, एक ये हो गया आपका राइट एंगल हो गया। उसके बाद में ग्रीन कलर हमको किसे करना है, जो मोर देन राइट एंगल है। मोर देन कैसा होना चाहिए, ये आपका राइट एंगल होता है, इससे अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो वो क्या बनाएगा, मोर देन राइट एंगल। तो अभी वो ही हमें देखना है कि मोर देन राइट एंगल कहाँ बन रहे हैं। अब एक चीज़ देखो आप, ये जो इसकी गर्दन है ये जो बाहर की तरफ जा रही है, अगर सीधी होती तो राइट एंगल होता, लेकिन ये बाहर की तरफ जा रही है तो ये क्या बन गया आपका, मोर देन राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह से हमें लेस देन राइट एंगल के लिए देखना है। लेस देन के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है, ब्लू। सो ब्लू भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब लेस देन आपको देखने, तो लेस देन के तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट सीधे बहुत सारे जो है यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर देखो इसकी ये फिंगर आप देख सकते हो, इन दोनों फिंगर के बीच में, या फिर ये भी आप देख सकते हो, इसकी पूंछ भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है आपके
एंगल्स हैं जो जो इन्होंने दिए हैं, ठीक है। कोई भी एक एक आप यहाँ पर बता सकते हो, मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको पेंसिल लेनी है, ठीक है, और उससे जो है आपको अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करनी। जैसे ये एक एंगल था, कौन सा था, लेस देन राइट एंगल। अगर राइट एंगल होगा तो कैसा होगा, इस तरह से सीधा होगा, लेकिन ये सीधा नहीं है। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये सीधा नहीं है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेस देन राइट एंगल। यहाँ पर कुछ आपको एंगल्स दिए हैं। सबसे पहले तो आपको उनका नाम लिखना है। ये आपका राइट एंगल हो गया, ये मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और लेस देन। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब से आपको अलग अलग शेप्स बनानी है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। जैसे इसमें सबसे इजी कौन सा है, ये वाला। इससे हम हाउस बनाते हैं, मोस्टली सब ज़्यादातर बनाते ही हैं। सो इस तरह से हम इसमें जो है एक हाउस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है किसी की भी बीक हो सकती है, किसी जो आपके वो होते हैं बर्ड्स होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है उसकी जो है बीक ऐसे बन सकती है यहाँ पर, या आप ये लगा सकते हो कि किसी की कैप हो गई। सो इस तरह से आपको जो है बाकी की चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करनी है कि किससे जो है क्या चीज़ बन रही है। अब इससे जो है देखो, इससे हम क्या बना सकते हैं, इसके इस साइड में एक लाइन और लगाओ, इससे हम जो है टेबल लैम्प बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें बनानी है। अब ये जो एक एक्टिविटी दी गई है कि इसको हाफ हाफ फोल्ड करो और इस तरह से बनाओ, ओपन द हार्ड, ठीक है। उस तरह से मतलब यहाँ पे आपकी जो है लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। जब भी आप फोल्ड करोगे तो थोड़ा सा निशान वहाँ पर रह जाता है। सो अब जब ये आपने लाइन बना के मतलब फोल्ड करके उस पेपर को खोला, तो कौन कौन से एंगल वहाँ पर बने उनको जो है डिफरेंट कलर में मार्क करो। अब ये आपकी एक्टिविटी है कि एंगल्स वो बताओ आप कि आप बॉडी से कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी से कुछ कुछ एंगल बने हुए हैं, इन सब ने कुछ ना कुछ बनाया है। सो आपको जो है मार्क करना है कि कहाँ पे कौन सा है। राइट एंगल विद योर हैंड, ठीक है। आपकी हैंड से आपको कौन सा एंगल बनाना है, राइट एंगल। तो ये आप अपने हाथ से ही बना सकते हो। यहाँ पर भी अलग अलग एंगल्स दिए हैं। हाथ से तो यहाँ पर राइट एंगल नहीं बन रहे इनका, लेकिन आप ये ले सकते हो यहाँ पर, ये जो इनका पाँव से जा रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिविटी आपको हाथ से करनी है। अब हाथ से आप कैसे बना सकते हो, अगर आपका ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आप हो, आपका हाथ है ये, आप उसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो राइट एंगल हो गया। अगर ऐसे करोगे तो भी वो राइट एंगल बन गया। सो इस तरह से आपको जो अपने बॉडी पार्ट से क्या है, एंगल्स बनानी है। एंगल लेस देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से लेस देन, जब ये जैसे यहाँ पर बना हुआ एंगल बनाना है आपको अपने पाँव से कितना, लेस देन राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल से कम का। तो आप जो है अगर खड़े हो जाते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये आपके हाथ हो गए, सॉरी, ओके, ये आपके हाथ हो गए। सो आपको जो है अपने पाँव से जो है एंगल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो लेस देन राइट एंगल बन गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपको एंगल्स बनाने हैं अपनी बॉडी से। मोर देन राइट एंगल बनाना है विद योर बॉडी। सो मोर देन राइट एंगल, जैसे यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, ठीक है। कोई भी पार्ट से आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर लेग से देखोगे तो ये बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको एंगल बनाने हैं। एंगल मोर देन अ राइट एंगल जो हमने ऑलरेडी बता दिया, इस तरह से। सो आज के लिए आपका इतना ही, आगे